नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। तो नेक्स्ट है इसका वर्कशीट के बारे में। जिस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से रूल का अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको बोला है कि ये बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, वो बताइए। 11, 16, 32, 36, 50, 64 और 75 बताइए कौन सा है, वो बताइए। तो आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि क्या यूनिट डिजिट क्या देखा जाता है, जिसमें 2, 3, 7 और 8 ये चार चीज़ें जो किसी स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट में नहीं आता। समझे, स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट में नहीं आएगा। समझे, ये यूनिट डिजिट में। तो देखिए 11 आ सकता है, लेकिन ये 11 स्क्वायर रूट नहीं है। 16 बिल्कुल है। 32 देखिए 2 आया, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो ये नहीं हो सकता। 36 है, बिल्कुल है। 50 देखिए 50 स्क्वायर रूट आपको चेक करना पड़ेगा ये है कि नहीं, ठीक है। तो 50 स्क्वायर रूट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, फैक्टराइजेशन लगाइए, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, इसको ब्रेक कीजिए। 50 है तो देखिए 50 है। डिजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, ये किसका टेबल में कटेगा, तो बोलिएगा पहले 2 का टेबल में काटिए, कितना आएगा 25 आएगा। फिर आएगा 5 का टेबल में काटिएगा 25 है 5। अब बचा क्या है 5, यहाँ क्या है 1, ठीक है। 5 5 1, तो 5 यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 5 है, एक सिर्फ 2 बचा हुआ, एक सिर्फ ऑड बचा हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 64 है, 64 क्या स्क्वायर रूट है, तो इसको भी उसी तरह से ब्रेक कीजिए। 64 को भी इसी तरह से ब्रेक कीजिए। तो देखिए 64 2 का टेबल लीजिए, 32 2 का टेबल लीजिए, कितना है 16। फिर 2 का टेबल में लीजिए, कितना बार में आएगा 8। फिर 2 का टेबल में लीजिए 4। फिर 2 का टेबल में लीजिए 2 2, लास्ट में क्या है 2, ये है 1 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, एक, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको पता पेयर में है, ये पेयर में है 5 और 6, ये पेयर में है, यानी कि ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 64 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो 75 है 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्या बोला, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो आपको पता ही होगा इवन नंबर क्या होता है, जो जिसका मल्टीपल सॉरी जो 2 का मल्टीपल हो, चाहे ये जो 2 से डिवाइड हो, वो क्या होगा, इवन होगा। तो इवन नंबर देखिए, ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ये क्या, ये इवन नंबर है तो ये होगा। ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, और ये क्या है देखिए लास्ट 6 है, तो ये इवन नंबर है। बस दो आपको पता चल गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ए परफेक्ट स्क्वायर। बताइए कौन सा ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो बताइए। अब आपको जीरो वाला में, जीरो जिसका जीरो वाला में आपको भी पहले बताए प्रॉपर्टीज़ में कि ये भी पेयर में होगा, जैसे 2 का, 4 का, 6 का, जैसे पेयर में रहा, ठीक है। तो ये इसका चांसेस है परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। जो डिपेंड करेगा क्या, फर्स्ट नंबर में डिपेंड करेगा, समझे। जब ये पेयर में है तो अधिकतर चांस हो जाएगा कि ये क्या में है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या 100 क्या पेयर में है, अब 1 है, 100 ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ कितना है, देखिए 3 तो जीरो है, 3 तो जीरो है, जबकि होना चाहिए 4 जीरो, तब ना आप आगे नेक्स्ट देखिएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो। उसके बाद ये 361 को आप फिर फैक्टर कीजिएगा, तब ना पता कीजिएगा। तो देखिए इसको, ये 4, तो ये होगा। अब इसको चेक करना है, जो नंबर है लास्ट का 361, इसको चेक कीजिए, समझे। तो ये कितने टेबल में आएगा,
ये कितना एक टेबल में आ गया, तो देखिए इसको अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 19 के टेबल में कटेगा, समझे, ये 19 के टेबल में कटेगा, तो देखिए काटिए, यहाँ 19 ही होगा, फिर यहाँ 19 से काटिए 19, ये क्या मतलब 19 का, यानी कि ये जीरो वाला तो हुआ, फिर ये 361 मतलब 19 का, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप लास्ट वाला चेक कीजिए, यहाँ कितना जीरो, 2 2 4 और 1 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द वंस एट वन डिजिट टेल द परफेक्ट। आपको बोला कि वंस डिजिट मतलब लास्ट डिजिट चेक कीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो बताइए आप, ठीक है। जिसे दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कीजिए, क्या है, 6 2 4 और 7, समझे। आपको लास्ट डिजिट देख के आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं। देखिए 6 वाला, 6 परफेक्ट स्क्वायर होता है, देखिए 6 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखिए 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 6 इंटू 6 कितना है, 36, तो ये 6 आया ना, लास्ट डिजिट क्या है, 6 आया, तो ये होगा, ठीक है। 2 2 नहीं होता है, 2 आपका नहीं होता है, 4 4 हो सकता है, ठीक है, 4 होता है, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा लास्ट डिजिट, देखिए 2 इंटू 2 कितना आएगा, तब बोलिएगा 4, समझिए। और लास्ट में क्या, 7 7 स्क्वायर रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 2 परफेक्ट स्क्वायर है और 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी नॉन जीरोस लाइज आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। आपको बोला ये क्वेश्चन में कि ये दोनों स्क्वायर दे दिया, इसके बीच में बताइए कि कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे नॉन स्क्वायर नंबर है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि 2 स्क्वायर का नंबर के बीच में बताइए कि कितना नंबर नॉन स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला, वो देखिए n इंटू 2 हमेशा होगा, n इंटू 2 होगा, समझे। n इंटू 2 क्या होगा कि n क्या है, ये जो पहला नंबर है वही n है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है, ठीक है। 7 इंटू 2 कीजिए, कितना आएगा, 14 आएगा। तो नंबर ऑफ क्या होगा, नॉन स्क्वायर नंबर कितना आएगा, तो आपका 14 आएगा आंसर, समझ गया, ठीक है। तो देखिए ये आपको होमवर्क रहा कि कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और 3 का बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता देते हैं क्या है, देखिए राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन अ बॉक्स। बताइए कि इसमें क्या होगा, वो बताइए। आपको देखिए ये कभी भी इस तरह से अगर स्क्वायर का फॉर्म में रहेगा तो एक फार्मूला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फार्मूला है, क्या है, देखिए ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 100 का स्क्वायर और ये है 99 का स्क्वायर, एक फार्मूला में ये ब्रेक होगा, क्या स्क्वायर होता है, सॉरी क्या फार्मूला होता है, वो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, तो बोले ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्म में पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे, समझे। तो यही फार्मूला का यूज़ करके आप कर सकते हैं, समझे। देखिए ए प्लस बी क्या है, तो ए क्या है आपका 100 है, तो 100 प्लस क्या है 99, अरे क्यों क्या 100 माइनस 99, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो ये छोड़िए, ठीक है, इंटू जितना आएगा इंटू 1 कीजिए, तो देखिए 1 है इंटू 199, यानी कितना आएगा, यहाँ पे आपको 9 9 और 1 199 आपका आंसर है, आपका आंसर यहाँ कितना आएगा 199। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बना लीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।